ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं इम्प्लॉय सैलरी शीट के बारे में। देखिए, सबसे पहले इम्प्लॉय सैलरी शीट के बारे में बात किया जाए तो इम्प्लॉय सैलरी शीट में आज की क्लास में ही निकालना है कि किसी भी इम्प्लॉय को हम बोनस कैसे प्रोवाइड करते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियों का ये रूल होता है कि उस कंपनी में वही बंदा काम कर पाएगा जिसका मिनिमम एज 20 होना चाहिए और मैक्सिमम लगभग 50 होना चाहिए। ये बहुत सारी क्राइटेरिया दिया जाता है कंपनियों के अंतर्गत। तो इस केस में क्या होता है कि मान के चलिए कि अगर जो बंदा ऐसा है कि जिसका एज लिमिट कंप्लीट है, वो अपनी कंपनी में काम कर सकता है। लेकिन कंपनियों में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जब कोई फेस्टिवल आता है तो उस फेस्टिवल में जो है कुछ बोनस भी दिया जाता है एम्प्लॉइयों को। ठीक है ना, जैसे फेस्टिवल आपका दीपावली की फेस्टिवल हो गया या नवरात्रि का फेस्टिवल ऐसे आता है तो सारे एम्प्लॉइयों को क्या क्या दिया जाता है, बोनस भी दिया जाता है। तो वो जो बोनस का जो पैसा होता है, जैसे मान के चलिए कि बहुत सारी कंपनियों में तो सबको सिमिलर, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सबको एक समान बोनस प्रोवाइड किया जाता है। और बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए कि कंपनी में अगर और मेल और फीमेल दोनों पर्सन काम कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि अगर मेल के काम करने का परफॉर्मेंस बेहतर है तो मेल को ज्यादा बोनस, या फीमेल का काम करने का परफॉर्मेंस बेहतर है तो फीमेल को ज्यादा बोनस दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये जैसे मान के चलिए कि सैलरी के अलावा भी अगर ये बोनस अगर एम्प्लॉइयों को दिया जाता है तो भी बोनस हमारा क्या होता है, सैलरी में ऐड होकर के हम बोलते हैं कि ऐसा है कि इस महीने में हमको इतने रुपए सैलरी मिला हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि वो भी पैसा आपका क्या होता है, सैलरी में ऐड हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि नवंबर महीने में मैंने सैलरी के अलावा भी मैंने 5,000 रुपया एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे पाया, तो जो सैलरी रहेगा उसमें हमारा 5,000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, हम भले से बताएं कि हमको 5,000 बोनस मिला, लेकिन वो भी प्लस होगा किसमें, सैलरी में ही प्लस होगा। तो जैसे इसमें जो बोनस आपको निकालना है, ये बोनस है आपका जेंडर के हिसाब से। जैसे मान के चलिए कि कंपनियों में भी ऐसा होता है कि किसी का मान के चलिए कि पोस्ट हाई लेवल का है तो उसका हाई लेवल का अमाउंट होता है, सैलरी होता है। लो लेवल का पोस्ट है तो लो लेवल का सैलरी होता है। मीडियम का है तो मीडियम का सैलरी होता है। मतलब जिस हिसाब से एम्प्लॉय होते हैं, जिस हिसाब से वर्कर होते हैं, उसके हिसाब से उनकी सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे ही मान के चलिए कि जैसे इतने सारे एम्प्लॉइज किसी कंपनी में काम करते हैं और उनका मैंने एज भी लिखा है और उनका मैंने सैलरी भी लिखा है, निकालना है तो आपका बोनस निकालना है और टोटल सैलरी आपको निकालना है। तो अगर आपको बोनस निकालना है तो बोनस निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करना है और यहाँ पे इफ लिखना है और ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देना है। क्योंकि इफ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दो क्राइटेरिया दिया जा रहा है, मेल और फीमेल। इसमें दो क्राइटेरिया दिया जा रहा है, मेल और फीमेल। और एक और सिंपल तरीका है, देखिए अगर आप मेल और फीमेल नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चाहेंगे तो आप पोस्ट लिख सकते हैं। पोस्ट में क्या आ जाएगा, जैसे अकाउंटेंट हो गया, मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, इंप्लाई में ऐसा होता है ना। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं डेटा, और ये चाहेंगे तो जेंडर के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो चूंकि अब हमको जो बोनस प्रोवाइड करना है, मैंने अभी आपको बताया है जेंडर के हिसाब से बोनस देना है। तो अगर इफ लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें किसी भी एक पार्टिकुलर जेंडर को हम सिलेक्शन करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि फीमेल है तो फीमेल को ही सिलेक्शन करेंगे, अगर इसमें मेल लिखा रहेगा तो उसी को सिलेक्शन करेंगे और इक्वल टू करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल टू। अगर पूरे जेंडरों में डबल कामा, अगर पूरे जेंडरों में केवल अगर मेल है, क्या है, मेल है, तो मेल को हम बोनस देना चाहते हैं कितना रुपया, तो मैंने दे दिया 2,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल, और लिमिटेड कामा मैंने क्लोज कर दिया। और मैंने याद करिए मार्कशीट बनाते समय मैंने आपको बताया था कि अगर 2 बार क्राइटेरिया दिया जाता है तो इफ मात्र 1 बार लिखा जाता है, क्राइटेरिया 3 बार दिया जाता है तो इफ मात्र 2 बार लिखा जाता है, क्राइटेरिया 4 बार दिया जाता है तो इफ मात्र 3 बार लिखा जाता है। मतलब जितना क्राइटेरिया आपको देना हो उससे एक कम आपको इफ लिखना होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा, मैंने बताया था स्टेटस निकालना, मैंने बताया था। ठीक है ना। फेल उसमें क्या था, पास था, एसपी था और फेल था। क्या फेल के लिए मैंने इफ लिखा था, बस एसपी के लिए और पास के लिए मैंने लिखा था। अब नीचे कॉमा, यदि पूरे जेंडरों में केवल मेल है तो मेल को हम देना चाहते हैं 2,000 रुपये और फीमेल को देना चाहते हैं 1,500 रुपये, या
फीमेल को 1500, फीमेल को 2000 रुपया देना चाहते हैं और मेल को 1500 देना चाहते हैं, तो बस यहाँ पे फीमेल लिख देना है, सारा वही रहेगा फार्मूला। अब यहाँ पे डॉटेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, बोलिए। हाँ 1500 बस बोनस आएगा, इसको जोड़ेंगे तब तो टोटल सैलरी में कन्वर्ट होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि ये भी जुड़ जाएगा करके, इसको जोड़ना पड़ेगा। अब चलिए, इसमें जो है फीमेल को मैंने दे दिया 1500 और मेल को मैंने दे दिया 2000। अब रिक्वायरमेंट आती है सर, अगर हम जो है मेल को केवल 1500 देना चाहते हैं और फीमेल को 2000 देना चाहते हैं तब क्या करेंगे। तो दो क्राइटेरिया है इसमें, देखिए, या तो मर्जी करे तो यहाँ पे फीमेल लिख दीजिए, या आप एक काम ये करिए कि इसमें आप इसको कर दीजिए 1500, इसको कर दीजिए 1500 और इसको कर दीजिए कितना 2000, तो भी तो सही हो जाएगा, बोलिए, तभी तो सही हो जाएगा। मर्जी करे तो आप फीमेल लिखिए, नहीं मर्जी करे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे भी आपका वैल्यू कैप्चर हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कैसे बोनस प्रोवाइड किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप चलिए एक बार और बता दें, देखिए एक बार और बता दे रहे हैं। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यदि पूरे जेंडरों में केवल मेल है, क्या है, मेल है, कोई जरूरी नहीं है कि फीमेल लिखा है तो नहीं सिलेक्शन करेंगे और मेल लिखा है तो सिलेक्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेल फीमेल कुछ भी लिखा हो क्राइटेरिया में तो एक आपको लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसी के आधार पे पूरा आपका डेटा फाइंड होगा। और डॉटेड कॉमा क्लोज, नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में कितना 2000 देना तो 2000 दे दीजिए, नीचे कॉमा करिए, फिर इसके बाद से 1500 आपको देना है 1500 दे दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मेल लिखेंगे तभी आएगा। अब आप चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि फीमेल को आप देना चाहते हैं 15, फीमेल को 2000 और मेल को 1500 देना चाहते हैं, तो इसी पे क्लिक करिए। अब ये बस केवल वैल्यू चेंज करेंगे तो भी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, देखिए, तो भी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और इसको आप 2000 कर लीजिए, बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब चलिए दूसरा तरीका हम बताते हैं, मेल को आपने 1500 दे दिया और फीमेल को आपने कितना दे दिया 2000 दे दिया। अब यहाँ पर अगर आप फीमेल जोड़ लेते हैं तो फीमेल को कितना मिलेगा 1500 और मेल को कितना मिलेगा, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए कोई दिक्कत। अब चलिए, अब आपको निकालना है टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी में ये सैलरी हमारा, ये बोनस हमारा क्या होगा, ऐड होगा। इक्वल करिए और यहाँ पे सैलरी को सिलेक्शन करिए और प्लस आपको ले लेना है बोनस और एंटर कर देना है बस, ठीक है ना। अब देखिए, चूंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं तो डेटा मात्र मैंने 8 तक बनाया है। क्या आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो 8 ही इंप्लाई होंगे, बोलिए, बहुत सारे इंप्लाई होंगे। लेकिन हम लोग डेटा कम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब आपको आइडिया मिल जाएगा तो कितना भी डेटा आपको बनाना होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला तो सारा यही होगा ना। अब चलिए, अब आपको निकालना है मैक्सिमम एज, तो इस पूरे एज में सबसे मैक्सिमम एज किसका है, रोशनी का 64 एज है। देखिए, तो ये मैक्सिमम में निकल करके आ जाएगा। सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे मैक्स करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। अब चूंकि एज की बात हो रही है तो सिलेक्शन किसको करेंगे, पूरे एज वाले कॉलम को सिलेक्शन करेंगे। देखिए, अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे, मैक्सिमम एज निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मिनिमम निकालना, इक्वल करेंगे, मिन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः पूरे एज को हम सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, मिनिमम एज आ जाएगा। अब मैक्सिमम सैलरी मिनिमम सैलरी, अब इसकी बात नहीं हो रही है, अब इसकी बात हो रही है। चलिए बताइए, इस मंथ में सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिला है, किसको मिला है, रिया को, क्योंकि इसका सैलरी 10,500। चलिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे मैक्स लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए। अब इसमें भी टोटल सैलरी को ही सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, बस मैक्सिमम सैलरी आ जाएगा। मिनिमम सैलरी निकालने के लिए इक्वल करेंगे, मैंने लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः पूरे सैलरी को हम सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, मिनिमम सैलरी आ जाएगा। अब निकालना है नंबर ऑफ मेल, मतलब इसमें ये काउंट करके बताइए कि इसमें टोटल मेलों की संख्या कितना है, बोलिए कितना है, 3 मेल है ना। अब ऐसा नहीं कि हाथ से लिख देना है, फार्मूले से आपको निकालना है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपके पास टेबल 8 ही है तो आप देख करके बता दे रहे हैं।
अगर 800 टेबल होगा तब देखते रहिए, बताते रहिए, टाइम लगेगा ना। इस आधार पे आप आसानी तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा बताइए, नंबर ऑफ मेल कैसे ज्ञात करेंगे, कौन सा फार्मूला? तो जेंडर से निकालेंगे, लेकिन फार्मूला क्या लगेगा? देखिए इसमें काउंटिंग की बात आ रही है ना, इस पूरे जेंडर में से क्या काउंट करेगा, केवल मेल काउंट करेगा, उसके बाद से फीमेल काउंट करेगा। तो इसमें लगेगा काउंट इफ। क्या लगेगा? काउंट इफ। जैसे ट्रिपल, याद करिए मैंने मार्कशीट में 33 से कम नंबर वाला छांटना मैंने बताया था, उसमें कौन सा फार्मूला लगा था? काउंट इफ ही लगा था। इस पूरे नंबरों में से केवल वही नंबर छांट के बताया जो 33 से कम हो, इस पूरे जेंडर में से वही जेंडर छांट करके बताया जो केवल मेल हो। मैच कर रहा है ना? तो इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब, काउंट का मतलब गिने, और इफ का मतलब यदि, क्या, तो पूरे जेंडरों में से नीचे कॉमा, और मैंने बताया था 33 को डबल कामा में रखा गया था, याद है? इसमें भी मेल को डबल कामा में रखा जाएगा, तभी तो काउंट करेगा। मतलब पूरे जेंडरों में से केवल ये काउंट करे कि कितने मेल की संख्या है। और यहाँ पे डबल कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। कोई दिक्कत? ऐसे ही फीमेल का निकालना है, इक्वल करिए, यहाँ पे लिखिए काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन करिए, पूरे जेंडर को हम सिलेक्शन करेंगे, इस पूरे जेंडर में से क्या छांटना है? फीमेल। तो नीचे कॉमा डेटेड कॉमा में फीमेल आपको टाइप कर लेना है, बस एंटर कर दीजिए। कोई दिक्कत? यही आज की क्लास में समझना था। बहुत आसान है।